आप सुने हुए 3 चीजें बढ़ाती है जीवन में। 3 चीजें लिखा है भागवत में, भक्ति, ज्ञान, विरागाप्तो। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये 3 को वर्धन करती है। वर्धन माने बढ़ाती है, तीनों को विकसित करती है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। कल आप सुन भी रहे थे कि वो तीनों बेहोश पड़े थे, तो भागवत ने उनको जगा दिया, तीनों को। भक्ति जगा दिया, ज्ञान वैराग को जगा दिया। तो भक्ति को और ज्ञान वैराग को जगाने वाली कथा है। तो अब ये बात जान लो, तो ध्यान देके सुनिएगा। भक्ति का प्लेस कहां है इस बॉडी में, ज्ञान का प्लेस कहां है और वैराग का प्लेस कहां है। इन तीनों का अलग अलग प्लेस है इस बॉडी के अंदर, इसी जीवन में। भक्ति का प्लेस होता है हार्ट, हृदय। भक्ति का संबंध ही दिल से होता है। भक्ति दिल की वस्तु है, ध्यान देके सुनिएगा, हार्ट में, दिल में, हृदय में। दूसरा चीज है ज्ञान। ज्ञान का स्थान होता है ये बुद्धि, बुद्धि में ज्ञान होता है। और वैराग्य का स्थान मन में होता है, मन। तो हृदय, बुद्धि और मन, ये 3 प्लेस हैं जहां ये तीनों चीजें होनी चाहिए। हृदय में भक्ति होगी तो फिर आपके अंदर के जो मल हैं, गंदगियां, वो सब धो जाएंगे। मानस में एक चौपाई है, रामायण में लिखा है, राम भगति जल। भगवान की भक्ति वाटर, भक्ति एक जल का नाम है, पानी। लेकिन ये पानी नहीं है, ये बाहर वाला पानी नहीं। राम भगति जल बिनु रघुराई। राम भगति जल बिनु रघुराई। अभ्यंतर मल कबहु न जाई। अभ्यंतर मल कबहु न जाई। मल माने मैल, ठीक है ना। मैल 2 प्रकार के होते हैं, एक बाहरी मैल, एक भीतरी मैल। बाहरी मैल, कपड़े में मैल लग गया, हाथ में कुछ गंदगी लग गई, पांव में कुछ लग गया, बर्तन में कुछ लग गया, है ना। उसको धोने को उपाय क्या है, पानी में धो लो। हाथ गंदे हो जाए, पानी में धो लो, साफ हो गए। लेकिन एक मैल और है जो अभ्यंतर मल। एक बाह्य मल, एक आंतरिक मल, भीतरी मल। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, है ना, ममता, मोह, ये सब भीतरी मैल है। इनकी सफाई का उपाय क्या है। ये पानी जो है ना, ये बाहर वाला वाटर, ये बाहर की सफाई का उपाय है। लेकिन अंदर जो गंदगी, इसकी सफाई का उपाय क्या है, राम भगति जल। राम भक्ति का पानी जब अंदर बहे पहुंचेगा, तब आपके भीतर जो गंदगी भरी वो सफाई हो जाएगी। तो भगवान ने क्या कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जो अंदर से स्वच्छ हो गया है वही मुझे पा सकता है। बाहर से कितने चमाचम रहो आप, कितने साफ सुथरे रहो, बाहर की सफाई का भगवान से कोई संबंध नहीं। भगवान की संबंध तो अंदर की सफाई से है। और अंदर की सफाई कैसे होगी, राम भगत जल। तो भागवत क्या करती है, पहली चीज करती है, भक्ति को बहाती है जीवन में, भक्ति की गंगा बहाती। तो आप भीतर से स्वच्छ हो जाओगे। इसलिए कहा गया है कि क्या, भीतर की सफाई का इससे बड़ा कोई उपाय संसार में नहीं। जो आप ये कर रहे हो ना, भीतर की सफाई का इससे बढ़िया उपाय कोई ब्रह्मांड बना ही नहीं। एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्धये न विद्यते, भागवत का मंत्र ही है। इससे बढ़कर के मन की शुद्धि का उपाय न विद्यते, विद्यमान ही कोई नहीं। बाहर की सफाई तो कैसे भी कर सकते हो, अंदर की सफाई केवल यहीं बैठ के होती है। क्यों, जिस चीज से सफाई होती है वो यहीं पैदा होती है, भक्ति। तो भागवत का पहला प्रसाद है भक्ति। और भागवत का दूसरा प्रसाद का है ज्ञान। ज्ञान का प्लेस है बुद्धि। बुद्धि में ज्ञान होगा ना, खाली माइंड हो, ज्ञान न हो इसमें, तो फिर आप निर्णय सही नहीं कर। ज्ञान जब बुद्धि में आता है ना, तो इंसान सही फैसले करता है। हम आपके अंदर बुद्धि तो है, ज्ञान नहीं है बुद्धि में, तो कई बार गलत फैसले कर बैठते हो, कई बार गंदे फैसले। और गंदे फैसले करते हो तो फिर जेल जाते हो, फिर दुनिया भर के बैर हो जाते हैं गंदे फैसलों के कारण। बुद्धि में ज्ञान होगा तो आपकी बुद्धि प्रज्ञा बन जाएगी, प्रज्ञा। और फिर ये बुद्धि जब प्रज्ञा बन जाती है ना, तो ये हमेशा सही निर्णय करती है, फिर गंदे फैसले नहीं करती। बुद्धि में ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान कहां से मिलेगा, भागवत से। और तीसरा जो आइटम बढ़ाती है जीवन में भागवत, वो है वैराग्य। वैराग्य का प्लेस है मन। मन में वैराग्य का अर्थ क्या है, ये संसार में मन ही चिपकता है बहनों भाई, बुद्धि नहीं चिपकती इसमें खाली मन ही फंसाता हमको आपको है कि ये मेरा मकान है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा बच्चा, ये सब खेल मन का होता है, मेरा वाला।
और जब मन में वैराग्य पैदा होगा, वैराग्य माने क्या होता है? वैराग्य माने बाबा बनना नहीं, वैराग्य माने होता है चिपकन खत्म हो जाना, इसको वैराग्य कहते हैं। न मम, अंदर से आवाज आ जाए न मम, न मम। ये गलियां ये चौबारा गाना था किसी फिल्म में, यहां आना ना दोबारा। अगर चाहते हो कि हम दोबारा ना आए इस दुनिया में, तो एक बात अंदर से मन में बैठाओ कि मेरा यहां कोई नहीं, न मम न मम। और ये न मम तभी आएगा जब मन में वैराग्य पैदा होगा, तब अंदर से आवाज आएगी मेरा है कुछ नहीं। वो चले गए खाली हाथ, वो चले गए खाली हाथ। अब ये इंसान के अंदर वैराग्य नहीं तभी लगता है कि नहीं वो चले गए हैं लेकिन हम नहीं जाएंगे, हमारा तो सब है, हमारा सब है। और देख रहा है खुली आंखों से, आदमी पट से गिरता है और खाली हाथ, पट से गिरा और खाली हाथ गया यहाँ से। न बीवी गई, न बच्चा गया, न मकान गया, न दुकान गया। क्या है आपका? कोई दिन तनिक दर्द यहाँ उठती है छाती में बाई तरफ, और 2 मिनट लगता है, 2 मिनट अस्पताल भी नहीं पहुंच पाता आदमी, और 2 मिनट में सब जैसे आराम, सब कुछ। लेकिन ये मम मम कौन कर रहा है? मेरा ये कौन कर रहा है? ये आपके मन का सब खेल खाली। इसी मन में वैराग्य पैदा हो जाए, वैराग्य आ जाए ना, तो चिपकन खत्म हो जाएगी इसकी, फिर रहेगा सब कुछ, करेगा सब कुछ आदमी, लेकिन फंसेगा नहीं। साधु लोग रहते इसी में है, फंसते कहीं नहीं। जिस दुनिया में आप हो इसी में साधु भी रहते हैं, साधु महात्मा। नानक बाबा से पूछा किसी, नानक बाबा से, कौन है आप? नानक बाबा, हु आर यू? उन्होंने उत्तर दिया था बहुत बढ़िया। नानक जी ने क्या कहा था मालूम? क्या कहा था? हम हैं परम सुख के दासा। तो फिर यह क्या कर रहे हो? तो बोले देखन आए जगत तमाशा, हम खाली संसार का तमाशा देखने आए हैं। अब देखो, रहे वो भी इसी में है और रहे इसमें आप भी, वो रह रहे हो इसी दुनिया में, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हो? भाई यही है, यही चिपकन है। नानक भी रहे तो इसी में है, कबीरदास रहे तो इसी में है, तुलसीदास, मीराबाई, ये सब रहे तो दुनिया में ही है, इसी में आप भी हो। लेकिन आप यहाँ चिपके पड़े हो और ये कहते हैं हम तमाशा देखने खाली आए, सिर्फ बस तमाशा देखने आए। दुनिया का तमाशा देखो खाली बस, अंदर से पक्का रखो न मम, मेरा यहाँ कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। एक दिन ऐसा आएगा कि बस 4 बांस आएंगे और सफेद कपड़ा आएगा, लपेट लपेट करके उसमें जय सिया राम। क्या है आपका इस संसार में? मुट्ठी बांध के आए थे, हाथ पसार के जाओगे। बस ये चिपकन खत्म हो जाए मन की, इसी को बोलते हैं वैराग्य। वैराग्य, वैराग्य माने बाबा होना नहीं होता है कि आप लंगोटी बांध के बाबा हो जाओ। वैराग्य माने संसार का जो चुंबक है, ये चिपकन, ये अंदर से खत्म हो जाए। बस खाली रहो, करो सब, लेकिन चिपको ना कहीं पर, बसो लेकिन फंसो ना। संत कहते हैं इस संसार में बसिए, फंसिए मत। हम लोग बसते भी हैं, ऐसे में फंसते भी हैं, ये गड़बड़ कर बैठते हैं। बसो फंसो ना, बस खाली। एक संत बोल रहे थे, भाई बहनों ध्यान देकर सुनो, ये संसार इज ए ओवर ब्रिज। शहरों में होता है ना ओवर ब्रिज, ये वर्ड क्या है? ओवर ब्रिज। अच्छा, आप एक बात सोचो मन में, ओवर ब्रिज क्यों होता है? केवल गुजरने के लिए। उस पर जाके अपना आप कमरा बना लो, ओवर ब्रिज पर रहना शुरू कर दो, रह पाओगे? रह पाओगे उसके ऊपर, है ना? ओवर ब्रिज किस लिए होता है? ओनली फॉर पासिंग, केवल पास होने के लिए। ये संसार एक ओवर ब्रिज है और इस संसार में कोई माई का लाल बस नहीं सकता है। सिकंदर नहीं बस पाया संसार में, रावण नहीं बस पाया संसार में, तो आप बस लोगे क्या? यहां से खाली पास होना है, सिर्फ बस गुजरना है ना? वो जब कोई मरता है तो क्या बोलते हैं? वो गुजर गया, बोलते ना, वो गुजर गया है। इसका अर्थ क्या है? खाली मर गया नहीं, वो गुजर गया, वो गुजर गया। इस संसार से गुजरो खाली बस। यहाँ बस कोई नहीं सका आज तक है। 20-20 बाह वाले आए, यहाँ बस नहीं पाए। पूरे संसार पर राज्य कर लिए, बस नहीं पाए, वो भी चले गए संसार से। आप भी चले जाओगे, हम भी चले जाएंगे। तो इसमें बस खाली बसना है, इसमें फंसना नहीं संसार में।